अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि शेर जब फजर के घर पहुंच जाएगा तो शेर की माँ शेर से कहेगी कि बेटा आज तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी इतनी खुशी नहीं देखी, तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। और वहाँ पर शेर अपनी माँ से कहेगा कि अम्मी जब मोहब्बत हो तो रंग एक दूसरे से बातें करते हैं और हवाएं भी चलने लग जाती हैं। और वहाँ पर शेर की माँ शेर से कहेगी कि ये तुम्हारी दूसरी मोहब्बत है और तुम दूसरी मोहब्बत के लिए इतनी गहरी बातें कर रहे हो। और वहाँ पर शेर मुस्कुराते हुए अपनी अम्मी से कहेगा कि अम्मी ये मेरी दूसरी मोहब्बत है और मेरा पहला इश्क है। और जैसे ही शेर फजर के घर एंट्री मारेगा तो काका साहब के सलाम करेगा और शेर काका साहब के सामने झुकेगा, बहुत ही अदब से पेश आएगा शेर। और जब काका साहब शेर को अपने सामने देखेगा तो वो बहुत ही हैरान हो जाएगा और उसके बाद काका साहब की शक्ल देखने वाली हो जाएगी। और वहाँ पर शाहताज भी मौजूद होगी और उसके भी रंग उड़ जाएंगे जब शेर को अपनी आंखों के सामने पाएगी। और वहाँ पर काका साहब शेर की माँ से बोलेगा कि आप यहाँ क्या करने आए हो। और शेर की माँ काका साहब से बोलेगी कि हम इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, हम अपने बेटे शेर का रिश्ता आपकी बेटी फजर के लिए लेकर आए हैं। हमारा बेटा शेर आपकी बेटी फजर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए हम फजर का रिश्ता लेने आए हैं। और ताज बीबी भी वहाँ खड़ी होगी, उनकी सारी बातें सुन रही है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और गुस्से की हालत में वो शहजाद के रूम में जाएगी और शहजाद से बोलेगी मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी बेटी ने दूसरी दफ़ा तुम्हें धोखा दे दिया है और तुम दूसरी दफ़ा अपनी बेटी के हाथों लूट चुके हो। जश्न मनाओ तुम इस बात का कि तुम्हारी बेटी ने दूसरी दफ़ा तुम्हें धोखा दे दिया है। तुम्हारी बेटी शेर को ठीक करना चाहती थी और हॉस्पिटल में वो शेर का इलाज करने नहीं मतलब लड़ाने जाती थी और ये लोग माफ़ी मांगने नहीं आए बल्कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। शेर जिंदा है और वो भी साथ आया है। और सज्जाद को तो पहले से ही मालूम होगा कि शेर जिंदा है और फजर ने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया है। और जैसे ही ताज बीबी शहजाद को भड़काएगी तो वह शहजाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शहजाद गुस्से की हालत में फजर के रूम में जाएगा और फजर बहुत ही ज़्यादा डरी होगी और फजर को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरा बाप मेरे साथ क्या करेगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और फजर ने खुद को कमरे में लॉक कर लिया है। आगे आपको दिखाया जाएगा कि शहजाद गुस्से से फजर का हाथ पकड़ेगा और कमरे से निकाल कर और फजर से कहेगा कि तुमने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया है और तुमने मेरे से झूठ बोला है, मैं कभी भी तुम्हारा ये झूठ भुला नहीं सकता। और सज्जाद फजर से बोलेगा कि मैं तुम्हारे फ़रेब को क़यामत के दिन तक नहीं भुला पाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारा फ़रेब याद रखूंगा। और वहाँ पर ऊंची से बोलेगी कि बाबा छोड़े मेरा हाथ। तो सज्जाद बहुत ही गुस्से के साथ फजर का हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा और सज्जाद फजर से कहेगा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर चुका है। और शेर और उसकी फैमिली भी वहाँ पर बैठी होगी और जब शेर फजर को देखेगा तो वो भागता हुआ शहजाद की तरफ आएगा और शेर शहजाद से कहेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, रुक जाएं, आप फजर को कहाँ लेकर जा रहे हैं। और शहजाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा, वहाँ तो अपनी बेगम की भी बात नहीं सुनेगा। गुस्से की वजह से वो शेर की गाड़ी में फजर को बिठा देगा और वहाँ पर शेर शहजाद से कहेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, फजर आपकी बेटी है और आप इस तरह से उसके साथ पेश क्यों आ रहे हैं। और फजर ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। और शेर फजर को लेकर अपने घर चला जाएगा और फजर अपने बाप की बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और गाड़ी में ही बेहोश हो जाएगी। और सज्जाद गुस्से में अपनी बीवी और अपनी पूरी फैमिली को बोलेगा कि फजर हमारे लिए मर चुकी है और अब उसकी कब्र पर हम में से कोई भी नहीं जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।